गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग सोशल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। ये संसाधन है क्या और संसाधन से हम विकास कैसे कर? सबसे पहले संसाधन क्या है? संसाधन नाम में छुपा हुआ है, रिसोर्सेज संसाधन, इसके नेम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे हमारा जीवन, मानव का, ह्यूमन बींग्स का जीवन जो है आसान हो जाए, उसको जीने में आसानी हो, वही है रिसोर्सेज, वही है संसाधन। मतलब आपको जीने के लिए ऐसी जो चीज़ जो कि आपको सुविधा प्रदान करती है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके जीवन को आसान बनाता है, वही है हमारे रिसोर्सेज, वही हमारे संसाधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट, ट्रीज ऑक्सीजन देता है आपको, तभी तो जिंदा है। अनाज उगता है प्लांट से, गेहूं, चावल, फ्रूट्स, ये सारा चीज़ हमको कहाँ से मिलता है? ट्रीज, प्लांट से। ये क्या है? संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज में। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है मैन मेड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल में क्या आएगा? ट्रीज, प्लांट, रिवर, माउंटेन, ओशन, सी, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये हम सभी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। और एक ऐसे नेचुरल, यानी प्रकृति ने हमको बनाया है। पेड़ पौधे कहीं भी उगते हैं ना, इंसान थोड़ी जाता है, स्टेम लेता है, रूट लेता है, लीफ लेता है और जाके ऐसे जोड़ देता है और पेड़ तैयार। ऐसा कुछ नहीं होता। पेड़ सीड डाल दिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो गया? उग जाते हैं अपने आप। इतने सारे जंगल, पेड़ सब अपने आप उगते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज है। माउंटेन प्रकृति ने बनाया है। कोई आदमी जाता है क्या? पहाड़ बना के आ जाओ, चलो डोंगर पहाड़ बनाना है, चलो सब लोग मिलकर चलो पत्थर जमा के पहाड़ बना देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब ये क्या है? प्रकृति, नेचर ने बनाया है। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। और मैनमेड में क्या आएगा? घर, हाउस। ये जो घर बनता है तो हमारे जीवन को आसान बनाता है ना। हमको धूप, बारिश, पानी, गर्मी, सर्दी, हर चीज़ से बचाता है। हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या है? मैनमेड रिसोर्सेज है। रोड, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन, 2G, 3G, टीवी, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये भी रिसोर्सेज हैं। पर ये कैसे रिसोर्सेज हैं? मैन मेड रिसोर्सेज हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मैन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे आप बुक खोलेंगे तो पहला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा अवर रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा क्या रिलेशन है? तो चलते हैं हम पीछे, जब हमारे पूर्वज आदिकाल में थे, बंदर से जस्ट डेवलप हुए थे मनुष्य में, तब चलते हैं। उस समय क्या होता था कि सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो सबसे पहले पत्थरों का यूज़ किए। सबसे पहला रिसोर्सेज में उन्होंने किसका यूज़ किया? स्टोन का। स्टोन को क्या करते थे? घिसते थे और उसका हथियार बनाते थे। अब कोई जानवर जैसे उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है तो उसको फेंक करके उससे मार देते थे। ये पहला यूज़ था किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का। ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये फर्स्ट यूज़ था। उसने स्टोन से अपना हथियार बनाया मारने के लिए, अपने बचाव में। सोचिए, उसके पहले कोई यूज़ नहीं, ये फर्स्ट यूज़ था। आफ्टर दैट क्या हुआ? उसी पत्थर पे घिस घिस के और नुकीले हथियार बनाना शुरू किए पत्थरों से। ये पत्थर हैवी होता था, लोहा का आविष्कार हुआ नहीं था उस समय। लोहा, आयरन के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, पत्थरों को जानते थे। तो उसी पत्थरों से ही सारे हथियार बन रहे थे उस समय। उसको नुकीला बना रहे हैं, उसको सारा चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है एनिमल्स, जानवरों का और खेती। जो सेकेंड टाइम है, थोड़े साल बाद, मतलब 100-200 साल बाद
जब सेकेंड टाइम में यूज़ किया उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का, हम ह्यूमन बींग्स ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, तो लैंड और एनिमल्स मतलब जानवर पालने शुरू किए और क्या किए, खेती करना शुरू की। उसी बैल से खेत को प्लॉ करते थे, जोतते थे, उसमें अनाज उगाते थे और बैलगाड़ी बनाते थे, उसमें सवारी भी करते थे। ये सेकेंड यूज़ था। सोचिए, बस यही यूज़ था और बाकी हम लोग कुछ नहीं। अब क्या होता है, जैसे हम लोग आज के 300 साल पहले, ज़्यादा नहीं 300 ईयर्स एगो, जब हम लोग 17-18 सेंचुरी में आते हैं, उसके बाद जो इंसान है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। करीब 250 साल पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड वगैरह में, रसिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। उस समय अब जो ह्यूमन बींग्स था उसको ये समझ में आने लगा कि हम लोग बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी, कपड़ा बनाने लगे, शूज़ बनाने लगे, टीवी बनाने लगे, हथियार बनाने, हर चीज़ बनाने लगे हम लोग, और उसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका यूज़ करने लगे। हमारी सोसाइटी में दो टाइप के लोग हैं आज भी। एक ऐसे लोग हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को भगवान मानते हैं, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज़ करते हैं। जैसे हमारे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, ये जो जंगल वाले एरिया हैं, वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी भाइयों के द्वारा माउंटेन को भगवान, पहाड़ की पूजा की जाती है, साल वृक्ष को देवी देवता माना जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि नदियों का पूजा किया जाता है, जानवरों का पूजा किया जाता है, यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका पूजा करते हैं। अब सोचिए, अब वो कभी पहाड़ को खोदने का और पेड़ को काटने का सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। यानी वो जल जंगल जमीन का क्या रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भगवान मानते हैं। एक वो हो गया। और दूसरे तबके की सोसाइटी होगा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो पूरे पहाड़ को खोद के उसमें से मिनरल निकाल लो, ऑयल निकाल लो, सोना चांदी निकाल लो, कोयला निकाल लो, पेड़ों को काट काट करके उसके फर्नीचर्स बना दो, पेपर इंडस्ट्री वाले पूरा पेपर बना दो, मतलब सारा यूज। मतलब एक तबका ऐसा है जो पैसे के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा कमाने के चक्कर में वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पानियों में अपनी फैक्ट्रियों की गंदी नालियाँ बहा के पूरा प्रदूषित कर दो, पानियों के ला के यूज़ करो, वाटर लेवल ऐसे ही अपना नीचे भाग रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग कहीं नहीं हो नहीं रही है, जंगलों को काट दो, वहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बना दो, फैक्ट्रीज लगा दो, पेड़ों को बेच दो। तो एक दो सोसाइटी, हमारी सोसाइटी अभी रिसोर्सेज के दोहन में दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक लोग बचाना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, जिनको इलिटरेट बोल सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, गंवार लोग हैं। वो लोग सोचिए हमारे प्रकृति को बचाना चाहते हैं। और एक तबका ऐसा है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग क्या करना चाहते हैं, पूरी प्रकृति को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। अब सोचिए कि कौन सही है कौन गलत, आप लोग खुद डिसाइड करिए। चलिए, तो सेकेंड टॉपिक हमारा है हु ओन द नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में डिस्कस। अब देखिए, ये जैसे क्या हो गया, हमारे ज़मीन का अंदर लैंड होता है, लैंड की जब आप नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, वाटर मिलता है। और वाटर से भी नीचे जाएंगे तो जहाँ पे अवेलेबल होगा तो क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा। जब हम लोग बोर की खुदाई करते हैं तो नीचे जाते हैं तो पत्थर मिट्टी निकलने के बाद क्या मिलता है हमको, पानी मिलता है। और उसके भी और नीचे जाएंगे ऑयल, मतलब हर जगह नहीं मिलेगा ऑयल, और हर जगह पानी भी नहीं मिलता, जहाँ मिलता है वहाँ की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वाटर से क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर। पानी से हमको एनर्जी मिलता है। एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो पानी से कैसे एनर्जी मिलेगा, पी के ऐसे पीने वाला पानी से एनर्जी नहीं, ऐसा बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है ये बताइए। जो बड़े बड़े डैम होता है, नदियों पे क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, और उस डैम पे क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट लगाते हैं, और उससे क्या होता है, पानी से बिजली बनता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है। तो वहाँ हो रहा है, वाटर से हमको पीने का पानी भी मिलता है, और क्या मिलता है हमको, एनर्जी मिलता है, यानी लाइट मिलती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। सेकेंड आइए, ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से क्या होता है, वुड, लकड़ी,
फूड खाने के लिए, मेडिसिन, वुड पल्प, रबर, हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पढ़ लीजिएगा इसको, अब इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। पहला आपने क्या किया, वाटर मिल गया हमको, और हमको क्या मिला, और हमको मिल गया एनर्जी और फ्यूल, ऑयल, ठीक है। अब उसके बाद ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इसको आदमी नहीं, तेल ऑयल जो ज़मीन के अंदर डीजल पेट्रोकेमिकल्स ये सब मिलते हैं वो इंसान नहीं बनाता, ये नेचुरली बना है। कैसे बना है कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद पानी जो वाटर मिलता है वो भी इंसानों ने नहीं बनाया। कभी सुने किसी लैब में पानी बनाया गया? नहीं, ये भी नेचुरल है, ठीक है। तीसरा आता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमको क्या क्या मिलता है, जड़ी बूटी, नाम सुने बाबा रामदेव जी बनाते हैं, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, सब क्या है, फॉरेस्ट। तो ऐसे हमारे जंगलों में बहुत सारे लाखों प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और ये क्या है, नेचुरल। लकड़ियाँ मिलती हैं पेपर इंडस्ट्री के लिए, पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हमको लकड़ियाँ कहाँ से, फॉरेस्ट। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, वाइल्ड एनिमल्स के रहने का जगह है, हैबिटाट है, पढ़ा चुका हूँ साइंस में। तो सोचिए फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट आइए, रॉक्स, शेल्टर कंस्ट्रक्शन। रॉक यानी पहाड़। बोलेंगे पहाड़ों से क्या मिलता है, अरे पहाड़ों से सबसे बड़ी बात शेल्टर, यानी पहाड़ों पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। पहाड़ों पे जाइए, हिमाचल उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी, वहाँ पे रहते हैं लोग, बस्ती बसा बसा के। जानवरों के लिए भी वो शेल्टर का काम करता है, रहने के लिए जगह का काम है, और क्या इंसानों के लिए भी है। और वहाँ पे क्या, कंस्ट्रक्शन, यानी हमको, आप मार्बल लगाते हो घर में, ग्रेनाइट लगाते हो, टाइल्स लगाते हो, कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है हमको, पहाड़ों से मिलता है। खदान बनाते हैं, गिट्टी तोड़ के लाते हैं, कहाँ से, पहाड़ों से। बोल्डर, पत्थर सब लाते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, पहाड़ों से। और ये रॉक्स भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स। कोई आदि पहाड़ बनाया है, नहीं बनाया है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। थर्ड आइए, मिनरल्स। मिनरल से क्या है, ऑर्नामेंट, ग्लास, बॉक्सेस, अर्देनवॉल। सबसे बड़ी बात कि मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे अर्थ के अंदर में है मिनरल्स, आपको पता है, ठीक है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोरबा, दंतेवाड़ा, यहाँ मिनरल्स मिलते हैं ना। तो मिनरल्स में क्या क्या मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ मिलेगी। ग्लास मिलेगा आपको, जितना भी ग्लास का काम होता है वो कहाँ मिलता है, मिनरल्स में आएगा वो, ठीक है। ऑर्नामेंट, सोना चांदी, इसके भी पहाड़ होते हैं, खदान होता है, तो ये भी क्या है, हमारे मिनरल्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिनरल्स में आती हैं। अब आते हैं सॉइल यानी लैंड। ये जो ज़मीन, समतल ज़मीन है, इसमें क्या है, इसमें दो चीज़, मेनली दो चीज़ हैं। पहला है सॉइल, यानी मिट्टी मिलता है जिसमें लोग अनाज वगैरह उगाते हैं। अब मिट्टी का क्या इंपॉर्टेंस आपको पता है, अगर मिट्टी नहीं होगा तो प्लांट उगेगा क्या। सोचिए, बड़े बड़ी जो कॉलोनीज होते हैं, करोड़पति लोग हैं जो बड़ा बड़ा बंगला बना के रहते हैं, उनको भी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई अमीर आदमी है, उसके पैर में कीचड़ लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो क्या बोलेगा, अरे ओ माय गॉड मिट्टी लग गया, तुरंत उसको धो लेगा, वॉश कर लेगा। लेकिन सोचिए, अगर उसको गमले में फूल लगाना है तो क्या वो महंगी 1 करोड़ के टाइल्स में वो फूल लगा सकते हैं क्या। वो 5 करोड़ की टाइल्स खरीद ले, उसमें एक छोटा सा पौधा, तुलसी का पेड़ उगा सकता है क्या, वो रोज का फ्लावर उगा सकता है क्या, नहीं उगा सकता। वो 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर ले तो पत्थर में वो नहीं उगा सकता पेड़। उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, गमले में डालने के लिए मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए। अब सोचिए कि हमारी मिट्टी कितनी कॉस्टली है, कितनी कॉस्टली है। ग्रेनाइट मार्बल वाले क्या जाने मिट्टी का, वो तो हम और आप किसान के बेटे और ज़मीन से जुड़े हुए लोग ही मिट्टी की कीमत समझ सकते हैं। खैर, तो सॉइल हो गया, उसके बाद एनिमल्स। तो सॉइल, मिट्टी पे एक तो अनाज हम उगाएंगे, और दूसरा क्या, मिट्टी पे एनिमल्स। ये जितने भी हमारे जानवर है, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे डोमेस्टिक एनिमल्स हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, गाय हो या शेर हो, सब लोग कहाँ रहते हैं, मिट्टी पे। जंगल भी कहाँ उग रहा है, मिट्टी पे तो उग रहा है ना। तो सॉइल का भी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो भी आप देखेंगे। तो ये जितनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनकी क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और इसको अगर हम तेज़ी से सारा चीज़, पेड़ों को काट दे, जंगल काट दे, तो सोचिए कितना दिक्कत होगा। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का हमको यूज़ करना है, लेकिन एक लिमिटेशन में, एक मर्यादा में रहते हुए, ताकि ये कभी ख़त्म ना हो, और धीरे धीरे हमको इसको यूज़ करना है।
जिस हिसाब से अभी इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट यूज़ कर रही है बहुत ही गलत है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो आज का चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट आगे जो है इसके आगे का पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कल फिर से इसी समय हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।